मत ले, कितना भी बड़ा मुद्दा होने दे। हाँ, बस अपना ध्यान दे। कोशिश करूंगा काका साहेब। साहेब काय झालं? इशू येतो का? नहीं। बरं झालं साहेब, वो ईशा वहिनी के तेवर है ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। साहेब आली थे। नमस्कार। नमस्कार वहिनी। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। वो तो हमारा फर्ज है डॉक्टर ईशा भोसले। अब खड़े क्यों है? बैठो। नहीं, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। निशिकांत सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है 3 लोगों के साथ। तो फिर ईशान सर कहाँ हैं? प्लीज उन्हें फोन कर बुलाइए। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मीटिंग जल्दी से कर लो। और रही बात ईशान सर की, तो बिजी है किसी काम में। जो भी सवाल है हम दोनों से कर सकती हो। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही। आई एम श्योर आप दोनों मुझे आज वो बातें समझा सकते हैं। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन सिस्टम टॉप क्लास है। आपके प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स भी समझदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। बस आपके टेम्पररी स्टाफ के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में थोड़ी गड़बड़ी नजर आ रही है। मैंने ये नोटिस किया है कि ऐसा आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। टेम्पररी स्टाफ को परमानेंटली अपॉइंट नहीं कर रहे। ये कानून की नजरों में अपराध है और इंसानियत की नजरों में भी। बेकार की बात है ये कि किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यशवंत सर, सुनी सुनाई बातों पर तो मेरा भी विश्वास नहीं है। मैंने खुद आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से बात की है, तभी ये बात मेरे सामने आई है। तुमने हमारे स्टाफ से बात की? इसकी इजाजत किसने दी तुमको? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपके इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करने के लिए। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करना इट्स अ पार्ट ऑफ माय इंस्पेक्शन प्रोसेस। तो मैं तो करूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आज गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस में टेम्पररी स्टाफ को शामिल क्यों नहीं किया गया? वो वहिनी टेम्पररी स्टाफ तो मैं बताती हूँ। आप लोग ये नहीं चाहते थे कि मैं आपके टेम्पररी स्टाफ से कोई सवाल पूछूं, इसलिए उन्हें कॉलेज नहीं आने दिया गया, राइट? झूठ है ये। सबूत है मेरे पास। टीचर्स ग्रुप में आप लोगों ने जो मैसेज भेजा था ना, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ये बदनाम करने की साजिश है हमको, और कुछ साजिश नहीं। तो आप कर रहे हैं अपने टेम्पररी स्टाफ के साथ। परमानेंट लेटर साइन करने के बावजूद आप उन्हें परमानेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि स्टाफ को आपके कॉलेज की तरफ से कोई सुविधा मिले। परमानेंट स्टाफ को सरकारी नियम के अनुसार ही सैलरी देनी पड़ती है, जो आप लोग नहीं देना चाहते। आप उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं ताकि वो आपकी तरह से काम करे, ताकि वो जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करे। जब आपकी मर्जी हो तब आप उनको नौकरी से निकाल सके, उन्हें कोई बेनिफिट, कोई अलाउंसेस, कोई इंश्योरेंस ना देना पड़े। आपकी इस तानाशाही को आपके लैंग्वेज में भ्रष्टाचार कहते हैं, राव साहब। हो सकता है कि मुझे जो जानकारी मिली है वो गलत हो, लेकिन मैं इसका जिक्र जरूर करूंगी अपने रिपोर्ट में, ताकि एक जांच कमेटी बैठे, वो इस मामले की तह तक जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे वहिनी, कुछ दूध और पानी नहीं है, ये बस गलतफहमी की दही जम गई है। तुम्हें विसरना वहिनी, मैंने उस दिन कहा था ना कि वो एंट्रीज मैं करता हूँ, तो मेरी लापरवाही की वजह से कुछ मिस हो गया है। इसमें कॉलेज की लापरवाही नहीं है वहिनी। लापरवाही नहीं, ये फ्रॉड है आप लोगों का। आप ही का एक स्टाफ है, मिस्टर राम नारायण शुक्ला। आपके शुक्ला जी 10 साल से आपके कॉलेज में काम कर रहे हैं, वो फिर भी आज तक परमानेंट नहीं हुए। परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर पर सिग्नेचर्स हैं, लेकिन परमानेंट नहीं हुए।
इसलिए आज अपनी माँ के इलाज के लिए लोगों से उधार लेने के लिए घूम रहे हैं। क्यों? अगर आज परमानेंट होते तो कॉलेज से उन्हें मेडिकल अलाउंस मिलता। ये सब कुछ आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। किसी ने बोला ना कि गलतफहमी हुई है तो हुई है, तो ठीक है, मैं काम करता हूँ। मेरा जितना भी टेम्परेरी स्टाफ है उसे परमानेंट कर देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप? ये एक प्रॉब्लम नहीं है राव साहब, प्रॉब्लम्स की लिस्ट काफी लंबी है मेरे पास। मैनेजमेंट कोटा में भी काफी घोटाले किए आप लोगों ने। जिन स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिला है उन सब के मार्क्स फर्जी हैं और उन स्टूडेंट्स के माँ बाप या रिश्तेदार कोई भी कॉलेज की कमेटी में से नहीं है। काफी अच्छी खासी रकम ली है आपने डोनेशन के तौर पर उन बच्चों को एडमिशन देने के लिए, पर पता नहीं क्या क्या छुपा रहे हैं आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इंस्पेक्शन के दौरान मुझे जितना समझ में आया मैं समझ चुकी हूँ और वही सारी बातें मैं अपने रिपोर्ट में लिखूंगी। अब आप लोगों को मेरे सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी जवाब है आप डिपार्टमेंट को दीजिए। 1 मिनट। डॉक्टर ईशा भोसले, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस इंस्टीट्यूशन को मैंने कैसे बनाया। अपनी मेहनत, अपनी लगन से इस इंस्टीट्यूशन को इस मकाम पर लेकर आया मैं। इस इंस्टीट्यूशन की वजह से कितने बच्चों का भविष्य बना। इस इंस्टीट्यूशन के स्कॉलरशिप की वजह से कितने जरूरतमंद बच्चों की मदद हुई। अरे तुम भी तो हिस्सा थे उसका। भूल गई? अरे तुम तो भोसले परिवार का भी हिस्सा हो, क्या ये भी भूल गई? और ऐसे में अगर तुम ये रिपोर्ट सबमिट करोगी ना, इससे मेरे इंस्टीट्यूशन की साख खराब होगी। इससे मेरे इंस्टीट्यूशन की नींव हिल जाएगी। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने जितनी मेहनत की है सब पानी में चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इससे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले सारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। मैं जानता हूँ ये सुनने के बाद तुम ऐसा होने नहीं दोगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं राव साहब। मेरे उसूल हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि सच्चाई की राह पर चलो, और इस राह पर चलते चलते अगर मेरा नुकसान हो या किसी और का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम सच्चाई की राह पर चलते हैं तब फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। भक्तजनों, एक छोटी सी घोषणा मेरी भी सुन लीजिए प्लीज। ओह गॉड, अब क्या नया नाटक शुरू किया इसने? मैं जानती हूँ आप सब ये सोच रहे होंगे कि पप्पा के सामने दान पेटी की जगह ये भेंट पेटी क्यों रखी। मैं बताती हूँ। हम सब पप्पा के आगे झोली फैलाते हैं, फिर भला हम इन्हें क्या ही दान देंगे। इन्हें हमारी दान की जरूरत ही नहीं, इन्हें बस अपने भक्तों की भक्ति से स्नेह, उनकी धन दौलत से मोह नहीं। इसीलिए मैंने ये भेंट पेटी रखी है, ना कि दान पेटी। और आज इस भेंट पेटी में जितने भी पैसे जमा होंगे ना, वो बप्पा के लिए नहीं होंगे, वो इस इंस्टीट्यूट के सबसे प्यारे, सबसे चहीते स्टाफ मेंबर शुक्ला जी की आई के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये कोई दान नहीं हो, ये हम सब की तरफ से शुक्ला जी की आई के लिए छोटा सा तोहफा हो। वाह यार, इतने स्ट्रेस में रहने के बाद भी सभी ने ये सब कैसे सोच लिया। आज जब हम बप्पा के आगे सर झुकाकर प्रार्थना करें, तब एक प्रार्थना शुक्ला जी की आई के लिए भी करें। दिल से आपको जो भी भेंट देनी हो प्लीज दीजिएगा। यकीन मान, आप जो भी भेंट देंगे बप्पा उससे कई हजार गुना ज्यादा आपको वापस लौट आएंगे। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है ना? इससे ज्यादा नेक काम और क्या हो सकता है।
हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे करें चौहान, कर्जदार हो गए हम तुम्हारे। शुक्ला दादा, कर्जा दूसरों का चढ़ता है, अपनों का नहीं। और अपनी छोटी बहन को कोई शुक्रिया कहता है क्या? आप बस बप्पा से ये प्रार्थना कीजिए कि आपकी आई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। कहाँ जा रही हो? ये बड़ी बड़ी बातें करने में मजा तो बहुत आता है डॉक्टर ईशा भोसले, लेकिन तुमने कभी सोचा कि जब ये रिपोर्ट तुम सबमिट करोगी तो इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा मेरे कॉलेज के बच्चों का। उनका भविष्य खराब हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। ये चाहती हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात आप जान लीजिए, मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस और अपने जज्बातों को अपने काम में रुकावट नहीं बनने देती, और मेरे लिए जो गलत है वो गलत है। और ईशान, और किसी के लिए ना सही, कम से कम ईशान के बारे में तो सोचो डॉक्टर ईशा भोसले। ये इंस्टीट्यूट ही उसके लिए सब कुछ है, दिन रात मेहनत करता है वो इस इंस्टीट्यूट के लिए। अगर इसे कुछ हो जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो गणपति बप्पा ने तुम्हें एक मौका दिया है अपने बेटे के करीब आने का, उसे समझने का, इस रिश्ते को फिर से ठीक करने का। इस मौके को मत खो। अच्छा लगा ये सुनकर कि आप चाहते हैं कि मेरे और मेरे बेटे का रिश्ता सुधरे। काश आपने ऐसा बरसों पहले सोचा होता। गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो। ईशा मैम ने उसके पति मतलब जो कॉलर के डायरेक्टर हैं उनको डांट लगाई। उन्होंने ये बोला कि तुमने गणेश चतुर्थी पर परमानेंट जो स्टाफ है उनको क्यों नहीं आग्रह किया। तो ऐसा सुन वो भयानक हो जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो बोलती है कि मेरे पास इस चीज़ का सबूत है, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट पेश कर सकता हूँ। तो ईशा मैम अभी पीछे पड़ी हुई हैं कॉलेज के। ऐसे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।